हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे स्पेन के विजिट वीज़े के बारे में कि कैसे स्पेन इस वक्त फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दे रहा है। जी हाँ, फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दे रहा है। और कैसे वीज़ा अप्लाई करें, कितनी वीज़ा फीस है, और एम्बेसी खुल गई है कि नहीं खुल गई, और वीज़ा रेशो कितनी जा रही है, सारी डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, स्पेन इस वक्त जो जो कंट्री खुल गई हैं कोरोना के बाद, जो खुलते जा रहे हैं, स्पेन इस वक्त टॉप प्रायोरिटी में जा रहा है शेंजन और यूरोप के लिहाज से। जो पाकिस्तानियों को और ओवरऑल सबको वीज़े अच्छे दे रहा है। अगर आपकी फ़ाइल सही है तो आप समझे कि आपको फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिल रहा है। जी हाँ, फ्रेश पासपोर्ट पे भी अगर आपकी फ़ाइल सही है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, अपने प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया, और ख़ुद से चाहे अप्लाई किया चाहे एजेंट के थ्रू अप्लाई किया, बट वीज़ा वो आपको दे रहा है। जी हाँ, पहले क्या होता था, जब अगर कोरोना से पहले चले जाए तो पहले ये होता था कि जो शेंजन कंट्रियों में जो टॉप दो तीन ऐसे कंट्री थे जो पाकिस्तानियों को वीज़ा अच्छी तरह देते थे। अच्छी से मुराद क्या, रेशो अच्छी थी, उनमें टॉप प्रायोरिटी पे इटली आता था। बट इस वक्त जो कोरोना के बाद की सिचुएशन है, इसमें स्पेन टॉप प्रायोरिटी पे आ रहा है रिसेंटली, और एम्बेसी भी इसकी पाकिस्तान में मौजूद है और आप अप्लाई भी कर सकते हो। और फ्रेश पासपोर्ट पे क्योंकि किसी का वीज़ा निकला है, तो उस बिना पे मैं बता रहा हूँ कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी अगर आपका फ़ाइल आपकी अच्छी हो, बनी हुई, तो आपको भी वीज़ा दे रहा है स्पेन। ठीक है ना, आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का फ्रेश पासपोर्ट पे लग गया तो आप सब भी फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करना शुरू कर दें। फ्रेश पासपोर्ट के साथ आपकी फ़ाइल अच्छी सी बनी होनी चाहिए, आपकी टाइज अच्छी सी होनी चाहिए कंट्री के साथ, तब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम डिटेल में जाते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दे क्यों रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि पिछले दो ढाई साल से ट्रैवल प्लान वाला तो कोई वो हो नहीं रहा, और किसी का भी वीज़ा जो ट्रैवल हिस्ट्री किसी की बन नहीं रही, कोई कहीं जा नहीं रहा। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गए हैं, वीज़े भी एक्सपायर हो गए हैं, वापस अपने अपने घरों को आ गए हैं। तो उन्होंने अब इस वक्त क्या किया, बहुत सारे कंट्रियों ने, बट स्पेन इस वक्त शेंजन के लिहाज से, क्योंकि हम स्पेन पे बात करें, तो स्पेन ने इस वक्त ट्रैवल हिस्ट्री का थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया। बैक स्टेप से मुराद क्या कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री आपकी नई भी है पिछले 2-3 साल में, तो अब वो इस चीज़ को ज़्यादा प्योरिटी नहीं दे रहे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए तभी हम आपको टूरिस्ट वीज़ा देंगे। नहीं, अब ये बैक फुट पे आ गया ट्रैवल हिस्ट्री वाला। बाकी की फ़ाइल आपकी वैसी होनी चाहिए जैसे होती है। जी हाँ, तब इस बिना पे फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग रहा है। तो फ्रेश पासपोर्ट आपके साथ आपके पास आपकी टाइज मजबूत होनी चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि इस सिचुएशन में सारे जितने भी कंट्रियाँ ऑलमोस्ट भूखे नंगे हो गए हैं। भूखे नंगे से मुराद के कोई जा नहीं रहा, कोई टूरिस्ट नहीं है, तो लोग काम छोड़ के आ गए। हर एक को किसी ना किसी की ज़रूरत है, किसी को लेबर की ज़रूरत है, किसी को टूरिस्ट की ज़रूरत है। और इस सिचुएशन में हर कंट्री यही चाह रहा है कि जो जितने आ सकते हैं, जितनों को वीज़ा लगता है लीगल वे में। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही अन्नी पड़ी हुई है, आप जाके पासपोर्ट जमा करा दो और मिल जाएगा, नहीं, लीगल वे में। तो वो इस वक्त यही देख रहे हैं कि अगर कोई अप्लाई करता है, फाइल सही है, तो वीज़ा दे दो, ट्रैवल हिस्ट्री को साइड पे कर दो। तो वीज़ा जमा कराने के लिए स्पेन की एम्बेसी में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के साथ आपकी कंट्री के साथ टाइज आपकी मजबूत होनी चाहिए। टाइज से मुराद क्या कि अगर आपके, पहले तो ये बात कर लें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी कम से कम 7-8 लाख रुपए की होनी चाहिए, कम से कम। लोग कहते हैं कि 4-5-6-7 लाख बहुत पैसे होते हैं, तो ये हमारे यहाँ होते हैं। जब हम यूरो में या डॉलर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हज़ारों में चले जाते हैं, और इतने पैसे नहीं होते। ये हमारी करेंसी की वजह से इतने हमें लगते हैं कि हमें 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करानी पड़ रही है। जब वो वीज़ा देने वाला है, वो अपने कंट्री के मुताबिक उस चीज़ को देखता है कि ये अगर 10 लाख है, डॉलर में कितने बन रहे हैं, तो 6,000-7,000 डॉलर बनता है टोटल। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट, फिर बैंक स्टेटमेंट के साथ आपके पास वो पैसे आ कहाँ से रही है, इसकी उनको पूरी की पूरी डिटेल होनी चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आपकी सैलरी अच्छी है, 30-40-50 हज़ार है, और आ रहे हैं, कितना आप सेव कर रहे हो, कितने अरसे से सेव कर रहे हो, तब ये इतने पैसे इकट्ठे हुए, ये सारी। इसके अलावा सेम वही, आपको फ़्लाइट की बुकिंग होनी चाहिए, होटल की बुकिंग आपको होनी चाहिए। 30-30 हज़ार यूरो की आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली हो जाती है 2-3 हज़ार रुपये की, हद 5 हज़ार रुपये की। किसी भी एजेंट से आप, इंश्योरेंस वाले एजेंट से आप जाके करवा सकते हो, या ख़ुद भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो आप ख़ुद भी जाके इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। मीन्स कि ऑनलाइन भी आप
इंश्योरेंस बाय कर सकते हो। तो ये सारी फाइल बना के फिर मैं अगेन कह रहा हूँ कि जो फ्रेश पासपोर्ट है उस पे सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइज को इस वक्त देखा जा रहा है कि आपकी कंट्री के साथ टाइज कैसी हैं, ये जाके वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये बात वो भी समझते हैं कि पिछले 2-3 सालों से किसी ने ट्रैवल नहीं किया, तो सारे जो घूमने फिरने वाले हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं। वो एज सुन एज पॉसिबल जैसे फ्लाइटें खुल रही हैं हर कोई वीज़ा अप्लाई कर रहा है। तो अगर आपकी टाइज अच्छी है, आपके पास कोई घर है, दुकान है, शॉप है, बाइक है, कार है, कुछ भी आपके पास है जिससे ये लगे कि ये यहाँ चीज़ इसकी मौजूद है, इसने वापस आना ही आना है, हर सूरत में इसने वापस आना है, तो ये अपनी फ़ाइल के साथ लाजमी लगाएं इस वक्त स्पेन के वीज़े के लिए। तो उससे क्या होता है कि वो देखते हैं कि यार इसके पास घर भी है, प्लाट भी है, गाड़ी भी है, मैरिड भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी हैं, वेल स्टेबल है, अच्छी सैलरी है इसका, अच्छा बिजनेस है इसका। तो इसका किसी भी एंगल से बनता नहीं है वहाँ जाके छुपना। अगर ये वहाँ जाके छुपेगा तो मजदूरी करेगा, यहाँ ये अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इस सूरत में फिर आपको वो वीज़ा देखने वाला ये जब देखता है कि टाइज बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो ट्रैवल हिस्ट्री वाला तो उन्होंने पहले ही बैक फुट कर दिया है। तो फ्रेश पासपोर्ट हो और आपकी टाइज मजबूत हो, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो मेन 2 चीज़ें हैं मैं वो बता रहा हूँ, फ्रेश पासपोर्ट हो और टाइज आपकी बहुत अच्छी मजबूत हो, और दूसरा बैंक स्टेटमेंट में जो पैसे आपके हैं वो मैनेजेबल हो। मैनेजेबल से मुराद ये है कि आपकी सैलरी 50,000 है, अकाउंट में आपके 1 करोड़ पड़ा है, और वो फिर पूछेंगे नहीं कि यार 50,000 को अगर आप 50 के 50 भी जमा करो तब भी 1 करोड़ लगने में बड़ा टाइम लगेगा। तो कुछ खाता भी होगा, 50 में से कितनी तुम सेविंग कर रहे हो, कितने वो, या बेतुके पैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 महीने सैलरी वाले आप लोग हो, 1 महीने आपके 50,000 आ रहे हैं, 15 दिन बाद 2 लाख रुपए और आ गए हैं। तो ये मैनेजेबल हो कि आप बता सको कि कैसे कैसे, या मेरी ये जॉब भी है, ये मेरा साइड बिजनेस भी है, साइड बिजनेस से मैं एस्टिमेटेड 4-5 लाख उठा लेता हूँ, सैलरी से मेरे सिर्फ 50,000 ही आते हैं या 60,000 आते हैं, इतने मैं खर्च कर लेता हूँ, इतनी मेरी सेविंग है। ये सारी डिटेल आप अपना जो कवर लेटर होता है उसमें, ट्रैवल प्लान जिसको, वो सारी उसमें लिखते हैं। और ये इससे फिर ये क्या होता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैनेजेबल हो, आपकी टाइज अगर अच्छी होनी चाहिए, आपका फ्रेश पासपोर्ट है, देन आपको कोई भी नहीं रोक सकता वीज़ा ना देने का इस वक्त स्पेन का। क्योंकि मेन मसला पहले क्या होता था कि ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए यार, वो पूछते थे कहीं घूमा तो है नहीं, सीधा आप यूरोप ही जा रहे हो या शंजन ही जा रहे हो। तो अब वो चीज़ बैकफुट हो गया, तो अब सिर्फ फ्रंट पे आपकी टाइज आ गई हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट आ गई, आपका फ्रेश पासपोर्ट आ गया। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हो वीएफएक्स के थ्रू, वीएफएक्स के थ्रू लेके आपको सारी डॉक्यूमेंट वहाँ जाके जमा कराने होते हैं। जो इसकी फ़ीस है वीज़े की वो है इस वक्त पाकिस्तानी 15,000 से 16,000 के दरमियान है। और अगर 6 साल से छोटे कोई बच्चे हैं वो फ्री हैं, और 6 से 12 साल के जो है उनकी हाफ़ हो जाती है। ये आप कह सकते हो कि 7-8 हज़ार बन जाती है उनकी फ़ीस। ये जमा कराते हो और आपका 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपका डिसीजन हो के आपका वीज़ा लग के, अगर आपकी टाइज अच्छी हैं तो वीज़ा लग के आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अदरवाइज़ आप वीएफएक्स की साइट पे स्टेटस भी चेक करते रहते हो कि आपका वीज़ा का प्रोसेस कहाँ तक पहुँच रही है, ऑनलाइन भी। होप कि वीडियो आपको थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी हो। नॉलेजेबल से मुराद जैसे मैंने कहा कि इस वक्त सिचुएशन है, और इस वक्त अगर कोई भाई निकलना चाहता है तो ये बेस्ट सिचुएशन है हर कंट्री की। मैं स्पेन की नहीं, सिर्फ ओवरऑल पूरी दुनिया की बेस्ट है। अगर आप कहीं भी निकलना चाहते हो तो ये वो टाइम है कि आप इजीली थोड़ी सी मैनेजेबल फाइल के साथ आप कहीं भी निकल सकते हो खुद से वीज़ा अप्लाई करके। होप कि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।